students, in the last class we were doing questions of exercise 1A, that is based upon the integers, and I have discussed up to question number 5. In question number 6 you are provided with the 6 fill in the blanks and you are supposed to be filling them according to the theory which I have taught you. Okay, so in question number 6 it is given fill in the blanks. First part, in first part the question is saying that 0 is greater than every dash integer. So we know that जो 0 होता है वो सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, तो आंसर वुड बी नेगेटिव इंटीजर. तो फर्स्ट पिलर में क्या आएगा आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा. Why? Because the value of 0 is always greater than all the negative integers. Okay, moving to second part, it is saying every negative integer is less than every dash integer. जो सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो किससे छोटे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आंसर ऑफ सेकंड वुड बी पॉजिटिव इंटीजर. That all the negative integers are always smaller than the all of the positive integers. Moving to the third part, it is saying for any two positive integers a and b, आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए a और b, then और बोला गया a जो है वो b से स्मॉलर है, then बोल रहा है कि माइनस a और माइनस b में क्या कंपैरिजन होगा. तो अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं और a b से छोटा है, सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं कि a को मैंने लिया 5 और b को मैंने लिया 7, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि a जो है वो b से छोटा है, a इज स्मॉलर देन b. तो अगर मैं माइनस a की बात करूं तो दिस विल बी -5 और मैं माइनस b की बात करूं तो दिस विल बी -7. तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी होगी, -5 क्या होगा आपका बड़ा होगा. जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो नेगेटिव करने पर छोटी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर हो जाती है. तो आंसर फॉर हियर विल बी थर्ड पार्ट कि जो आपका a माइनस a होगा वो ग्रेटर होगा माइनस b से. ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज. तो जो मॉड्यूलस होता है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा कैसा होगा, इट विल बी पॉजिटिव. नाउ फिफ्थ पार्ट, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर. इट इज सेइंग कि आपको लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताना है. तो -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर. -1 से बड़ा और दूसरा कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होता. मूविंग टू द सिक्स्थ पार्ट, इट इज सेइंग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, +1 होगा. तो आंसर वुड बी +1. So these are the fillers you are supposed to be filling in your fill in the blanks part. Now let's move to the other parts. Now we'll be learning the addition of integers. This is the end of exercise 1A. Now we'll be covering the theory which is related to 1B. Addition of integers. So in this you are supposed to be keeping in mind the three conditions. First one is addition of two positive integers. पहला सिचुएशन क्या होगा कि जब दो इंटीजर्स आपको गिवन हो और दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो कैसे ऐड करेंगे. तो फॉर एग्जांपल बोला गया आपको एक इंटीजर दिया गया 7 और एक आपको दिया गया 5. ठीक है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स, वन इज 7 एंड द अदर इज 5 एंड बोथ आर पॉजिटिव. और आपको क्या करना है, ऐड करना है. तो क्या करेंगे आप, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, which will be resembling you the addition of the integers. तो ये आपको क्लियरली पता है दोनों पॉजिटिव है तो 7 + 5 डायरेक्टली ऐड करेंगे, you will be getting 12. ठीक है, तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, so this was for two positive integers. Moving to second, जब when one is positive and one is negative. ठीक है, the second condition is the addition of one positive and one negative integer. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपको दिया गया -7 और एक दूसरा नंबर दिया गया 5. दो नंबर दिए गए आपको, -7 which is negative
and 5 which is positive. दोनों को आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। जब भी अपोजिट साइंस या फिर नेगेटिव साइन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब क्लियरली हमें देखिए ये एक पहला इंटीजर है और ये दूसरा इंटीजर है। नाउ ऐड करना है, विल बी इंट्रोड्यूसिंग द प्लस साइन हियर, ठीक है। तो जब भी आपके ऑपोजिट साइंस मिलेंगे, जब भी आपको ऑपोजिट साइन मिलेंगे, पहला पॉजिटिव हो, पहला नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, या फिर पहला पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, दैट मींस अगर ऑपोजिट साइंस मिलेंगे तो हमेशा आप इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यू विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर्स। हमेशा उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस साइन से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियरली क्या होगा, 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप क्या है, आप फिर देखेंगे कि जो दो इंटीजर गिवन थे उसमें कौन सा वाला इंटीजर ऐसा है जो कि बड़ा है, ठीक है। तो 7 और 5 में बड़ा कौन सा है, 7 इज द ग्रेटर 1, इसलिए उसके साथ जो भी साइन होगा वही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आंसर वुड बी -2। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन। जब भी आपको दो ऑपोजिट वैल्यूज गिवन हो, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो स्टेप में आपको काम करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको दोनों का डिफरेंस लिखना होगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस किया, सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 2। सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ में जो भी साइन होगा वही साइन आंसर में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 के साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे 7 है, 7 के साथ नेगेटिव साइन है, बट 7 ग्रेटर है इसलिए आंसर में भी नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। Moving to the third condition, when both are negative, when both are negative। पहले बात की हमने जब दोनों पॉजिटिव है, फिर बात की जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। नाउ when both are negative, दोनों नेगेटिव है, तो मैंने फिर से वही लिया, एक नंबर था आपका -7 और एक नंबर था आपका -5, दोनों नेगेटिव है। दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव एज वेल। तो दोनों क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। यू आर सपोज टू बी एडिंग बोथ ऑफ द गिवन इंटीजर्स। फिर से वही करेंगे, जब भी ऑपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन निकालते हैं दोनों का, और जब सेम होते हैं आपके पास दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ऐड किया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो 7 + 5 12। अब साइन की बारी है, तो दोनों में नेगेटिव भी लगा हुआ है तो आंसर में भी नेगेटिव, तो आंसर वुड बी -2। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात करनी है तब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दो गिवन इंटीजर्स सेम साइन के साथ हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइन के हो दोनों या फिर वो दोनों नेगेटिव साइन के हो, आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड किया, 12 आया। यहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड किया, 12 आया। लेकिन यहाँ पे दोनों में साइन पॉजिटिव था इसलिए आंसर इज पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं इसलिए आंसर इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो था आपका कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, तब हमेशा क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा साइन यूज करेंगे। साइन यूज करने के मैंने पहले बताया आपको दैट यू हैव टू लुक इनटू द वैल्यूज, जो वैल्यू बड़ी होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी साइन होगा वही आंसर में यूज करेंगे। सपोज इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा सा। सपोज आपको दिया जाता है यहाँ पे 9, सपोज -9 दिया गया है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। एक इंटीजर -9, दूसरा इंटीजर +10, दोनों को ऐड करना है। अपोजिट साइन है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, आपको डिफरेंस निकालना होगा। 10 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, ठीक है। अब बात करेंगे कि साइन कौन सा यूज करेंगे। साइन वो यूज करते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है। 9 और 10 में कौन सी बड़ी वैल्यू, 10 इज द बिगर वैल्यू, और 10 के साथ में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, इसलिए आंसर वुड बी +1। So these are the things you have to keep in your mind whenever you are going to solve the addition of two integers. So your homework is that you will be completing question number 6 of exercise 1A in your copies, and also you will be trying question number 1 of exercise 1B. So that is all in today's class, students. See you in the next class.